अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज बेबी आयरा रेडी होके आपको अपने साथ लेकर जा रही हैं ऑल द वे फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। जी हाँ, बेबी आयरा मोटरवे पे जा रही हैं और आपको सन का व्यू दिखा रहे हैं कि वो कितना खूबसूरत पेंटिंग की तरह लग रहा है। रास्ते में बच्चों को लग गई भूख, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ स्नैक्स के लिए उतर गए और कुछ स्नैक्स लिए। उसके बाद जाते जाते अंधेरा हो गया। आपको थोड़े यहाँ पर माउंटेन्स भी नज़र आ रही होंगी अंधेरे में, उनका व्यू इतना क्लियर नहीं था बट स्टिल। और फाइनली हम पहुँच गए इस्लामाबाद और बेबी आयरा थोड़ा टायर्ड भी फील कर रही थी, बट इस वीडियो में आगे जाके आपको बेबी आयरा बहुत ही इंजॉय करवाने वाली है। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं एक बहुत ही मज़े की जगह पर। आपको आइडिया तो होगा कि हम एक प्लेलैंड जा रहे हैं। आपको फेरिस व्हील का व्यू नज़र आ रहा होगा दूर से। तो ये है जी एंट्रेंस एरिया इस्लामाबाद जॉयलैंड का। यहाँ पर आप मेंबरशिप वगैरह भी ले सकते हैं। ये उसका कैपिटल आई व्यू नज़र आ रहा है। ये है जी उनका एंट्रेंस का एरिया। ये हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा था और ये जो आपको एक बिल्डिंग सी नज़र आ रही है, ये उनका स्पेस एरिना है जो इंडोर प्ले एरिया है, उसमें भी हम आपको लेकर जाएंगे। यहाँ पर जॉयलैंड लिखा है। बच्चे अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे कि यहाँ से उन्हें अंदर जाना है। बेबी आयरा हैरान हो रही थी कि ये कहाँ पर आ गए हैं हम अचानक से इतनी बड़ी सी जगह पर, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का पहला सफ़र था। ये है उनका एंट्रेंस का एरिया जहाँ से आप टिकट्स वगैरह परचेज़ कर एंटर हो सकते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं, यहाँ पर बहुत ही कलरफुल सी कैंडीज़ लॉलीपॉप्स की तरह से आपको नज़र आती हैं। बच्चे इनको पकड़ कर राउंड एंड राउंड घूम भी रहे थे और बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। बहुत ही प्यारी कलरफुल कैंडीज़ थी हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं जी अंदर। मैं आपको अपने चारों तरफ दिखा रही हूँ। हर तरफ राइड्स हैं और बहुत ही खुली स्पेस है। आप आराम से वॉक कर सकते हैं, आराम से भाग दौड़ सकते हैं। ये प्यारी सी आइसक्रीम ग्रीट कर रही थी, सबको मिल रही थी। और ये एक वहाँ पर कोई राइड थी जिसका नाम टॉर्नेडो था, टम्बल टाउन, और इस तरह करके बहुत सारी वहाँ पर राइड्स मौजूद थी और बहुत डिस्टेंस पर। इससे पहले वीलॉग में मैंने आपको लाहौर जॉयलैंड का भी विज़िट करवाया है। आप इस वीडियो को देखकर इस जॉयलैंड का कंपैरिजन उसके साथ कर सकते हैं। मैं भी हेल्प आउट आपको करूँगी डिफरेंस पॉइंट आउट करने में। सबसे पहला डिफरेंस तो ये कि ये बहुत बड़ा है और बहुत ही स्पेशियस है। बिल्कुल भी इसमें कंजस्टेड फील नहीं होता अगर रश भी हो। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राइड्स हैं। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 4 टाइम्स ज़्यादा राइड्स होंगी लाहौर जॉयलैंड से, और बड़ी भी हैं। यहाँ का ये फेरिस व्हील आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और काफ़ी कलरफुल और ख़ूबसूरत है। ये भी काफ़ी सारी राइड्स हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर भी एक कैरेक्टर जो था वो बच्चों को मिल रहा था, ग्रीट कर रहा था, और काफ़ी अच्छा खूबसूरत हर तरफ जो था कलरफुल एरियाज़ और राइड नज़र आ रही थी बच्चों के लिए। उसके बाद हम मज़ीद आगे चलते गए। यहाँ पर भी कोई राइड थी, इसका नाम था क्लॉ। बेसिकली जैसे क्लॉज होते हैं उस तरह से ये बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने शायद इसका नाम क्लॉ रखा हुआ था। ये मैरी गो राउंड था छोटे बच्चों के लिए। ये अंदर भी एक टिकट काउंटर था। यहाँ पर अगर आपने मज़ीद टिकट्स परचेज़ करने हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, प्लस आपने अगर बैंड लेना हो, रिस्ट बैंड, वो भी परचेज़ कर सकते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, सो एना जल्दी से पहुँची टिकट काउंटर के पास अपना रिस्ट बैंड लेने के लिए। ये बैंड पहनकर आप तमाम राइड्स एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मेरी बेटी ने अपना बैंड पहन लिया, मुझे दिखा रही थी। सबसे पहले बच्चे बैठे इस प्यारी सी ट्रेन के ऊपर। आयरा को हमने बीच में बिठाया क्योंकि वो काफ़ी छोटी है।
और ये बहुत ही प्यारी और स्पेशियस सी ट्रेन बनी हुई थी। इसके डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे और ये काफ़ी बड़ी थी, जो आपको एक अच्छा सा राउंड दिलवाती है इस पूरे पार्क का। तो ये बच्चे पूरा राउंड लेकर आ गए वापस ट्रेन में बैठकर। उनको बहुत मज़ा आया। ये स्लोली चलती है, काफ़ी सेफ़ है और बच्चों ने एंजॉय किया इसमें बैठकर और फिर हमने उनको नीचे उतार लिया। उसके बाद बच्चे बैठे जी इस मैरी गो राउंड पर और आयरा को ये पूरी एक सिंड्रेला कार्ट की तरह की जगह मिल गई और वो बहुत खुश हो रही थी इस पे बैठकर। और मेरी बेटी एना जो थी वो दूसरे हॉर्स पे बैठ गई। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया इसके ऊपर भी और ये काफ़ी सेफ़ और कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या फिर 5-6 इयर्स के भी बच्चे हैं, वो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को बिठाया जी इस राइड के ऊपर, जो कि बोट्स बनी हुई थी, बड़ी क्यूट सी और प्रॉपर बोट्स की तरह की इनकी शेप थी। बीच में पानी था और बेबी आयरा जो थी वो अपने कज़न के साथ बैठी और बेबी एना भी अपने कज़न के साथ बैठी। इस तरह से पेयर्स में हमने बच्चों को बिठाया ताकि वो सेफली राइड को एंजॉय भी कर सकें और कोई मसला भी ना हो। उसके बाद हम आगे गए। यहाँ पर भी डिस्कवरी मौजूद था जैसा कि लाहौर में मौजूद है और इसको बस हमने देखा ही, इसको हमने एंजॉय नहीं किया बिकॉज़ मुझे ये थोड़ा स्केरी सा लगता है। उसके बाद बच्चे बैठे इस राइड पर। ये काफ़ी सारे ऑक्टोपस बने हुए थे और उनके आगे आप प्रेस करके बटन को पानी भी वहाँ से निकलता था। मतलब अगर आपने शूट करना हो अपने ओपोनेंट को तो आप पानी के थ्रू उसको शूट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी मज़े की राइड थी। ये क्यूट पेंगुइन्स और डक्स टाइप कुछ बने हुए थे। उसके बाद बच्चों ने कहा कि हमें इस कैपिटल आए या फेरिस व्हील में बैठना है, तो मैं उनको लेकर पहुंच गई। इस पर्पल कलर के सेक्शन में उनको जगह मिली। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे भी बड़ी क्यूट सी ये राइड थी, फ्रॉग कुछ बना हुआ था और ये पूरी फ्रॉग की ट्रेन थी। मज़ीद आगे लेकर चलते हैं आपको अपने साथ। इस पूरे जॉयलैंड के ना कुछ लेवल्स बने हुए हैं। सो हमने एक लेवल को जब एक्सप्लोर कर लिया तो अब हम जा रहे थे दूसरे लेवल की तरफ। ये उस लेवल से थोड़ा नीचे था। एक स्लोप बनी होती है जिसके थ्रू आप चलकर नीचे की तरफ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितने मज़े की राइड्स हैं। ये मेरी वीडियो में जो आपको नज़र आ रही है सामने, ये एक रोलर कोस्टर छोटी सी उन्होंने बनाई हुई है जिसका नाम है स्प्लैश। आप देख सकते हैं एक ट्रेन स्लोली क्लाइंब कर रही है, उसके ऊपर जा रही है और जब ये नीचे आएगी तो आप देखिएगा कि कितना मज़े का स्प्लैश होता है और ये कितनी इंजॉयबल राइड है। तो देखा आपने कितना मज़े का स्प्लैश हुआ। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया इस राइड को देखकर भी और इंजॉय करके भी। अच्छा, अब हम आगे लेके जाते हैं आपको। डिफरेंट राइड्स इस एरिया में नज़र आ रही थी, बहुत ही मज़े की राइड्स थी। ये इनके पास भी हम आपको लेकर जाएंगे, इनमें बिठा के भी आपको साथ अपने इंजॉय करवाएंगे। इन्होंने यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर था बड़ा प्यारा बनाया हुआ था, ब्लॉक्स की तरह का कुछ बना हुआ था गुजरने के लिए। जो टाइल्स थी ब्लॉक्स की बनी हुई थी, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और बिल्कुल थीम के साथ कंपैटिबल भी थी। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं जी एक और लेवल के ऊपर। ये लेवल थोड़ा ऊपर था इसलिए हमें स्टेयरकेस के थ्रू चलना पड़ रहा था। हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं इस ब्यूटीफुल से एरिया के अंदर। तो ये इनकी एंट्रेंस थी। आप देख सकते हैं कितने मज़े की एंट्रेंस एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। और ये हम आगे थर्ड लेवल के ऊपर। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर भी काफ़ी सारी राइड्स हैं। ये बेसिकली उन्होंने जो छोटे बच्चे थे उनके लिए राइड्स बनाई हुई थी। और यहाँ पर जो है जैसे आयरा हो गई या 5-6 साल के बच्चे हो गए, उनके लिए राइड्स मौजूद थी। और बड़ी राइड्स को ही उन्होंने छोटा किया हुआ था, मतलब डिस्कवरी वगैरह भी छोटा था। गोल्डन मैन भी यहाँ पर मौजूद था। मेरी बेटी ऐना बहुत इंजॉय कर रही थी और इधर उधर भाग रही थी।
उसके बाद बच्चे बैठे इस फ्लाइंग कारपेट के ऊपर। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इन्होंने हर बड़े झूले का छोटा वर्जन यहाँ पर बनाया हुआ था ताकि छोटे बच्चे सेफली इंजॉय कर सकें। सो ये फ्लाइंग कारपेट भी काफ़ी सेफ़ था। इसके अलावा और भी मल्टीपल जो राइड्स यहाँ पे मौजूद थी इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, वो बहुत ही कंफर्टेबल थी और छोटे बच्चों के लिए डिज़ाइन हुई थी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे थे इस फ्लाइंग कारपेट के ऊपर। ये है जी वो कैंगरू जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि मैं आपको इसके पास भी लेकर जाऊंगी। ये भी काफ़ी मज़े का था और बच्चों ने इस पे बैठ के भी काफ़ी इंजॉय किया। ये ऊपर नीचे बाउंस होते हैं और आराम आराम से चलते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़े की राइड्स उन्होंने बनाई हुई हैं छोटे बच्चों के लिए। इस लेवल पर आराम से वो इंजॉय कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर जा रहे हैं एक कलरफुल दुनिया के अंदर। जी हाँ, जो मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया था कि स्पेस अरीना है जो कि इंडोर है, हम जा रहे हैं उस स्पेस अरीना की तरफ। ये है जी उसका मैजिकल इंटरनल व्यू। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है और कितनी मेहनत इस एरिया पे उन्होंने की हुई है। और ये टोटल जितना भी एरिया था इंडोर एरिया, ये एयर कंडीशन था। ये पूरा मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर से उनका एक व्यू, जो ऊपर तक बच्चों के लिए डिफरेंट राइड्स थी। यहाँ पर भी मेरी सिंड्रेला को एक सिंड्रेला कार्ट मिल गई और वो फिर से जाके उसके ऊपर बैठ गई और फिर उसके बाद मेरी बेटी ने उस पर काफ़ी इंजॉय किया। इनकी सीलिंग बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही कलरफुल थी और हर तरफ जो थी लाइट्स थी जिनको देख के बच्चे भी बहुत फैसिनेट हो रहे थे। अंदर भी इन्होंने एक छोटा सा डिस्कवरी की तरह का पेंडुलम बनाया हुआ था जिस पर बच्चे बैठ के पेंडुलम की तरह वो हिलता है, बट ये छोटा सा है। बेबी आयरा देख रही थी कि अब मैं कहाँ पे बैठूँ, तो हम लेके जा रहे थे बेबी आयरा को अपने साथ आगे। यहाँ पर छोटी छोटी राइड्स थी बच्चों के लिए। एक छोटा सा स्पेस हॉकी भी यहाँ पे मौजूद था जिसको एयर हॉकी भी कहते हैं और बेबी आयरा के लेवल का था ये, तो इस वजह से बेबी आयरा को हमें उठाना नहीं पड़ा। उसने आराम से जो है इस गेम को एंजॉय किया, बहुत मज़े से खेला अपने डैडी के साथ और बहुत ही क्यूट लग रहा था उसके लेवल का ये छोटा सा एयर हॉकी देख के। उन्होंने हैंडल्स के साथ जो थे वो थ्रेड भी लगाया हुआ था क्योंकि छोटे बच्चे गिरा ना दे नीचे, तो काफ़ी सोच समझ के उन्होंने ये पूरा एरिया डिज़ाइन किया हुआ था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरी बेटी इस हॉर्स पर बैठ गई दोबारा से और उसको इतना मज़ा नहीं आया तो हमने उसे उतार लिया। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ जज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अपने हैमर से जो है वो एक दफ़ा जब आप इसको प्रेस करें तो आप अपनी स्ट्रेंथ का लेवल चेक कर सकते हैं, कंपटीशन भी कर सकते हैं। डिफरेंट और राइड्स भी मौजूद थी, बच्चे इंजॉय कर रहे थे। 3D राइड्स भी मौजूद थी। ये फोर्ट के नाम से एक एरिया था जहाँ पे कार्स मौजूद थी। ये अगर आपने गेम्स प्ले करनी है वो भी मौजूद थी। उसके बाद एक स्टेयरकेस था जिस पे क्लाइंब होकर आप ऊपर जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा कलरफुल ट्रैम्पोलिन एरिया था जिसके अंदर भी हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। ये बॉल्स थी यहाँ पर। जब मैंने बेबी आयरा को उतारा तो वो तो पूरी अंदर चली गई। इस वजह से अगर आप जब भी अपने छोटे बच्चों के साथ आएँ तो ये जो बॉल पिट था यहाँ पर आपको ख़ुद मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स थे, इसके ऊपर आप क्लाइंब कर सकते हैं जो उन्होंने हैंग किए हुए हैं। जो राइड्स बनाई हुई हैं बच्चों के लिए, हैंगिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं उनके ऊपर। ट्रैम्पोलिन के ऊपर मेरी बेबी आयरा बहुत इंजॉय करी थी। उसको वैसे ही ट्रैम्पोलिन बहुत पसंद है मेरी दोनों बच्चियों को। सो ये वो बॉल पिट है जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपका वहाँ पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है। तो छोटे बच्चे जैसे आयरा है वो अंदर जाएँ तो उनके लिए थोड़ा सा ये अच्छा नहीं होगा, सफोकेट हो सकते हैं। उसके बाद जी आपको मैं दिखा रही हूँ मेरी बेबी आयरा किस तरह से इंजॉय करिए। इधर उधर भाग कर हमारा रिबन भी गिर गया था बट हमने दोबारा से लगा लिया। मेरी बड़ी बेटी भी माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रही थी
और अपने कज़न्स के साथ वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और मैं आपको पूरा एक व्यू दिखा रही हूँ। मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत इंजॉय किया उन्होंने यहाँ पर आकर। हालांकि वो ऑलरेडी इतनी राइड से होकर आई थी, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पर भी आके बहुत इंजॉय किया। सो अगर मैं एक समरी बताऊँ आपको, जॉयलैंड जिससे मतलब है एक लैंड फुल ऑफ जॉय, तो असली मानों में जो जॉयलैंड है ना, वो ये इस्लामाबाद वाला जॉयलैंड मुझे लगा। ऐसा जॉयलैंड मुझे पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं मिला। सो अगर आप आना चाहें अपनी फैमिलीज़ के साथ तो पूरा दिन का टाइम निकाल कर आएँ। यहाँ पर बहुत आप इंजॉय करेंगे, बड़ों बच्चों हर के लिए बहुत अच्छी राइड्स हैं, बहुत ही स्पेशियस है। और यहाँ से जब हम गए तो तभी गए जब ये उन्होंने बंद कर दिया, यानी कि हम रात 12 बजे यहाँ से निकले और हमने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपने हमारे साथ इन्जॉय किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।